नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। ग्राउंड जीरो की टीम हमेशा ये कोशिश करती है कि लोगों को ग्राउंड जीरो स्तर पर ही जानकारी उन तक पहुंचाए। और आज हम कैंसर के संबंध में बात करेंगे। लोगों के जहन में जब आता है ये बात कि मुझे कैंसर है या फिर किसी को कैंसर हो गया है तो वो डर जाते हैं। परिवार में अस्थिरता आ जाती है, कई परेशानियां सामने आने लगती हैं। लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जिस शहर में वो रह रहे हैं वहाँ उसका इलाज नहीं है, उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ेगा। मन में ख्याल विलौर का आता है तो कभी कभी मुंबई का आता है और लोग बाहर ही भागते हैं। लेकिन अब रांची में, हमारे शहर में, इस बीमारी का इलाज संभव हो पाया है। लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं। कैंसर से जुड़ी समस्याओं का निपटारा भी यहाँ हो रहा है। हमारे साथ है डॉक्टर गुंजेश सिंह, जिन्होंने आज ही मुंबई कैंसर सेंटर नामक एक सेंटर का उद्घाटन किया है और लोगों को वो कैंसर से जुड़ी बीमारियों के संबंध में कैसे इलाज किया जा सकता है, कैसे इससे दूर होगा और जो परेशानियां हैं उससे कैसे निजात दिलाया जा सकता है, इनके संबंध में उनसे हम चर्चा भी करेंगे। सर, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई इस सेंटर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। शहर के लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में सर जानकारी देंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये बीमारी अगर डिटेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, कहीं बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए लोगों को कि मन में उनका डर हटे? देखिए, लास्ट 1.5 साल से मैं रांची में हूँ और 1.5 साल में कम से कम नहीं तो मैंने 6,000 कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया यहाँ पे। और मेरे को इतना समझ में आया कि यहाँ के लोगों के पास फंड्स की कमी है, ऑब्वियसली पैसे की कमी है। ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर ये सब लोग मुंबई या वेल्लोर या चेन्नई जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इलाज तो कम है, सस्ते में हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने आने का खर्च, वहाँ रहने का खर्च, जब तक ये होता है 1 महीने में कम से कम लाखों का खर्चा इनके पास में आ जाता है। इलाज काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। और अच्छी बात ये है कि हम लोग उसी इलाज को यहाँ रांची में लेकर के आए, क्योंकि ये जो सेंटर हमने शुरू किया है, ये सारे डॉक्टर्स लोग, हम लोग सारे लोग TMH मुंबई से हैं। तो जो इलाज टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई की तर्ज पे शुरू होता था, वही इलाज हम लोग यहाँ पे भी दे पाएंगे। इलाज ही नहीं, डायग्नोसिस, यानी कि इसका जो शुरुआत के जो लक्षण हैं, अगर वो होते हैं तो क्या कैंसर है, नहीं है तो किस टाइप का कैंसर है, वो भी हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो अच्छी बात क्या है, एक तो डायग्नोसिस यहाँ पे संभव है, इलाज बिल्कुल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के जैसा ही हम लोग दे सकते हैं। और जो पेशेंट को आने जाने में खर्चा, रहने में खर्चा, बाहर में नए शहर में प्रॉब्लम होती थी, वो उससे अब निजात यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने से मिल जाएगा। तो सर, OPD में आपसे कांटेक्ट करने के लिए या फिर आपसे इलाज के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? सहूलियत के हिसाब से आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं। तो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक ये OPD चलेगा। डॉक्टर्स इस समय कभी भी अवेलेबल रहेंगे। OPD इस समय तक बिल्कुल ही खुला है। बाकी हेल्पलाइन नंबर हमारे दी हुई है, मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि उस नंबर पे कॉल करने से कोई इमरजेंसी भी रहा तो भी हम लोग रिसीव करेंगे और पेशेंट को हैंडल करेंगे। तो इस OPD में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट दोनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। सर, लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि अगर उन्हें कैंसर है तो खर्च ज़्यादा आएगा, परिवार में एक बोझ आने लगता है कि खर्च कैसे करेंगे। और आपने भी कहा कि ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं चाहते हैं बाहर जाएंगे तो उनका खर्च कम होगा, लेकिन खर्च ज़्यादा हो जाता है बाहर जाने के बाद। तो अपने शहर में कम खर्च कैसे हो? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि इस OPD के अंदर में हम लोग डायग्नोसिस बहुत ही कम रेट में कर सकते हैं। जो पुअर पेशेंट है, अगर वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्री में OPD करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट के पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, फ्री में OPD कराइए, फ्री में डायग्नोसिस लीजिए। बाकी उनके पास आयुष्मान कार्ड है या CM गंभीर बीमारी योजना है, उसके अंदर फ्री में ट्रीटमेंट लीजिए। अचानक से जब कैंसर का डिटेक्शन होता है कि हाँ उन्हें कैंसर है, तो कह दिया जाता है कि बाहर चला जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर बड़े ऑपरेशन की नौबत आए तो फिर क्या करना होगा? बड़े ऑपरेशन के लिए इस OPD में तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग सारे डॉक्टर्स मेडिका अस्पताल के साथ भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आयुष्मान और CM गंभीर बीमारी योजना उपलब्ध है। 5 लाख रुपए तक का जो मदद है वो सरकार दे रही है और उसके अंदर में बड़े से बड़ी सर्जरी आराम से की जा सकती है। सर, एक लोगों के इस साइड के लोगों के मन में एक मानसिकता है, झारखंड, बिहार, बंगाल का है, तो कि यहाँ के अस्पताल यार लूटेंगे। ये मानसिकता को कैसे हम दूर करें? आप जैसे यंगस्टर आगे आ रहे हैं,
आप क्या वैसे मरीजों को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? तो जैसा मैंने बताया कि मैं फ्री में ओपीडी करने के लिए भी जो पेशेंट पुअर है उनको मैं फ्री में सुविधा दे सकता हूँ। आयुष्मान और गंभीर बीमारी के अंदर में फ्री में ट्रीटमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे लूटने वाली बात तो आई ही नहीं। ठीक है सर, कुछ अलग सवाल है सर। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, जानकारी के लिए लोगों के लिए? देखिए, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है, ऊपर बाल से लेकर के नीचे अंगूठे के नाखून तक का किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं। हम इस तरीके से डिवाइड करें, सॉलिड कैंसर वर्सेस ब्लड कैंसर। सॉलिड मतलब किसी अंग का कैंसर हो गया, मुंह का हो गया, स्तन का हो गया, फेफड़े का हो गया, पेट का हो गया, और दूसरा हो सकता है ब्लड का कैंसर। तो कैंसर के थाउजेंड्स टाइप हैं, बट सबका इलाज संभव है अभी। लोगों के मन से डर हटाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अगर कोई लक्षण पता चलता है कैंसर की, जैसा कोई गांठ, कोई घाव जो कि लंबे समय से वो भर नहीं रहा हो, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वज़न में कमी आई हो, या फिर काफ़ी लंबे समय तक बुखार रह रहा हो, तो ये सारे कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। भूख नहीं लगना, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होता है, तुरंत ओपीडी में आइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर लेट हो गया है ट्रीटमेंट में, आप एडवांस स्टेज में पता चला है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट उसके लिए भी अवेलेबल है। अच्छी दवाइयों से लंबे समय तक कैंसर से बच सकते हैं, लंबे समय से कैंसर से लड़ सकते हैं, और ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देता है। सर, ग्राउंड जीरो के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है, और रांची में भी अब इस बीमारी का इलाज संभव है। आप बने रहे ग्राउंड जीरो के साथ।